नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज फिर दोबारा से एक बार किसान कौम के जो प्रधान हैं, जो समाज सेवी हैं, हमेशा समाज के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और कुछ न कुछ समाज के लिए अच्छी नई नई स्कीमें दिशा और दशा देना का काम करते हैं। हम डाकला झज्जर में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ डॉक्टर बने हुए हैं। उनके साथ साथ कई किसानों के प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है, मेवात हिंसा को लेके हमारे साथ खापों के प्रधान मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। सेंसिटिव मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है हरियाणा प्रदेश को लेके। तो कहीं न कहीं काफी एक गहमा-गहमी हो चुकी है आपस में और एक बहुत ही एक मतलब खून खराबे के ऊपर बातचीत आ चुकी है। तो कई ऐसे विषय हैं, प्रधानों से जानेंगे, बेबाक तरीके से इनसे बातचीत करेंगे। कोई आपका मुद्दा है तो आप तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, आपकी भी हम बातचीत करके पूछेंगे प्रधानों से। सबसे पहले हम सभी प्रधानों से अपील करते हैं, वैसे तो बुद्धिजीवी हैं, बहुत समझदार हैं, बड़े बड़े मंचों पे स्टेजों पे बोलते हैं, लेकिन लाइव चल रहा पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा नू मेवा सब देख रहे हैं। भाषा का अपना मर्यादा जरूर रखेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा लाइव है, कोई काट छाट नहीं हो रही इसमें। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे। लामा साहब, अपना न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने अहम मुद्दे पे और ठीक समय पे स्टेटमेंट लेने के लिए आप पहुंचे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, सभी पूरा हरियाणा पूरा भारत देख रहा है। अपने आप अपने मुंह से ही बता देंगे। ये अपने विश्ववीर जाट महासभा के राजेश धनखड़ ग्वालिसन से। जी राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज 24। आपके दर्शकों नमस्कार। और जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हो, ये मुद्दा मेवात का और मेवात का ही है, ना कि कोई बड़े हिंदू और मुसलमानों का। इस मुद्दे को आप मेवात में जाओगे, हमने 2 दिन वहां जाके देखा है। मेवात का एक भी हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ना मेवात में किसी को चोट लग रही, ना किसी के घर जलाए, ना नू अथॉरिटी से पास हुई गाड़ियां को जलाई गई। ये बाहर के उपद्रवी जो गए थे लोग, ये उपद्रवियों का और वहां के स्थानीय निवासियों का झगड़ा है। जी धनखड़ साहब, मैं आपके पास लौटूंगा जरूर, पहले इंट्रोडक्शन लेता हूं, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। जी आपका नाम बता दीजिए। रामफल गुलिया। गुलिया खाप के प्रधान? नहीं जी, रामफल गुलिया जी। प्रधान जी बता दीजिए फटाफट। राजेंद्र सिंह जी। जी आप बता दीजिए। पवन कुमार एक सरपंच रणखंडा। रणखंडा के पवन कुमार सरपंच जी। जी प्रधान जी। हुक्म सिंह हेडमास्टर रिटायर्ड। ओके, डाकला से हुक्म सिंह मास्टर जी। जी सर बता दीजिए। दिलबाग सिंह दलाल, गांव मांडोटी, सर्व समाज सेवा समिति प्रधान। जी मांगेराम रिटायर्ड हेडमास्टर हसनपुर सचिव। जी आत्माराम धनखड़ ग्वालिसन। ओके, राकेश ग्वालिसन। राकेश सरपंच ग्वालिसन। जी सर। जी सुनील कादयान बेरी से किसान नेता। किसान नेता जी बताइए। अतर सिंह कादाना अध्यक्ष व्यापार मंडल बेरी और हरियाणा अध्यक्ष जेएसओ। ओके, दरगढ़ खाप का उप प्रधान कप्तान सिंह, गांव खेड़ी, हंसदारपुर। सबका खापों का प्रधानों का सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। सर आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे बातचीत करेंगे। जी सतवीर पूनिया जी मेरे साथ मौजूद हैं, अपना भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सतवीर पूनिया खाप प्रवक्ता। पूनिया खाप प्रवक्ता। धनखड़ साहब, पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो आपने काफी अभी खिलाड़ियों के लिए काफी वो जद्दोजहद की थी, जंतर मंतर में काफी लंबा संघर्ष किया था आपने अभी खिलाड़ियों के साथ, लेकिन आज मुद्दा है आपस में बंटवारे का। आज मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव, क्योंकि बहुत सोच समझ के बोलेंगे जो भी बोलेंगे आप, क्योंकि सब देख रहे हैं। तो आप इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से देखते हो जो हिंदू बनाम मुसलमान हो चुका है? देखिए, जो ये हिंदू मुसलमान वाली कहानी है, जो धर्म की कहानी है, इसमें एक विशेष बात ये है कि गोत्र, गोत और जाति ये नहीं बदली जा सकती। ठीक है। और धर्म ये है ना, ये तो कोई जो है ना, आपने जिस तरह बेड बदले है, कोई बेड बदल लो, कोई सा धर्म कोई ग्रहण कर लो। तो वो कारण बोला धर्मवाद की धूल चढ़ी है आज हमारी लाठी पर, इसीलिए तो आज ये गिदड़ आ बैठे हमारी छाती पे। तो धर्मवाद का धूल में ना समाज ने बढ़ना चाहिए, ना और कुछ बढ़ना चाहिए।
सब कुछ जो है ना मानव धर्म है, जो कुछ है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात रही हिंदू, इसकी मेवात वाली बात जो ये अब मुद्दा जो छिड़ा, मैंने मेवात में 5 साल नौकरी करी है सर्विस बतौर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बतौर सीओ। बहीन मेरा हेडक्वार्टर रहा है। वहाँ हमने जून 87 में पेंशन बांटी, बूढ़ों की पेंशन बांटी, बुजुर्गों की। पहले पेंशन बनानी और बनाने के बाद फिर बांटनी भी, वो भी जिम्मेवारी, मैं अपनी टीम का कमांडर था। तो उसमें हमने क्या देखा कि इनके मेवात जो ये बसी हुई ये सारी जटैत होती थी, सारी जाटों का एरिया था ये, ठीक है। और ये औरंगजेब के टाइम के ऊपर जो है ना ये दंगताने थे, कंपलसरी जो है ना बनाए गए थे, ये धर्म इनका जो है ना ये बदलवाया गया था। तो इन लोगों में मतलब भावना सबकी हमने रह के देखा कि हमने इनसे बढ़िया आदमी ना लगता कति कोई भी, बड़ी सेवादार और हर डालते, मतलब ये हमने बढ़िया लगे। और इनके बाप दादा के नाम सारे के सारे मारे आड़े से, इनका ब्लड, इनका डीएनए वो सारा का सारा मारा से। तो ये वहाँ मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, हम तो इस मामले में कति कोई विश्वास नहीं करते। तो क्यों हिंदू मुस्लिम, क्यों, क्या सोचते हो? कौन चाहता है हिंदू मुस्लिम बनाए हम? किसको फायदा होने जा रहा है? क्या वोट की राजनीति है, आपस में लड़ा बढ़ा के अपनी वोट ले लो और कोई चक्कर नहीं। तो आप तो सीधा सीधा बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं। बीजेपी करवा रही है सारा काम, इनका वो वोट चाहिए। सरकार करवा रही, कति बजरंग दल जो इनके अपने जो संगठन है और ये आरएसएस, इनका सब कुछ ये करवा रहे हैं सारे सब। बनावटी कहानी है और कुछ को ना थारी सरकार आगे तक जो है कितना डगे इनने बढ़ा बढ़ा कर अपना वोट काटना। 2024 का चुनाव से हो सका इससे बड़ा भी कोई कांड हो जाए। और हमने तो कुछ ऐसा लगा है कि आगे और दूसरे संगठन उनने भी ये घसीटेंगे कहानी, ये बात आगे बढ़ेगी। हम तो समाज से यह प्रार्थना करेंगे भैया इस भाईचारे को बनाए रखो, इस भाईचारे ने बर्बाद ना। धनखड़ साहब डॉक्टर हमारे साथ, ये कोऑर्डिनेटर भी हैं पूरे भारत के खापों के और प्रधान भी हैं। धनखड़ साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या उन महिलाओं का, उन बच्चों का क्या कसूर था जिनकी बसें फूंक दी गई, जिनके जान पे आई, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए? कई अपनी जान गंवा चुके हैं, कई अब तक नहीं मिले हैं, वहां से गुमशुदा है, पुलिस तलाश रही है। तो उन लोगों की इतनी जरूरत, चलो ठीक है, आप कहेंगे मोनू मानेसर, आप कहेंगे आपके जीजा आ रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रही देख रहे हैं। क्या दिल्ली के अंदर ऐसा कोई वाक्य हुआ था? दिल्ली में भी ये वाक्य हुआ है क्या? इजराइल में कैसा कुछ हो रहा है, वहां भी ये वाक्य हो रहा है? साहब मणिपुर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जहां पे मुस्लिम नफरी है वहां ही ये उन्माद क्यों, और जगह बाकी क्यों नहीं? धनखड़ साहब, पहले तो आपकी जानकारी कमजोर है। हाँ बता दीजिए। मणिपुर में मुसलमानों का झगड़ा ही नहीं है। वहाँ कुकी और मैती दो जात है, ठीक है। वहाँ मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, मैं आपसे 5 सवाल पूछा। 2016 में जब हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी तो यही लोग कच्छाधारी जो थे, ये नारंगी पिस्सू हमारी कौम के खिलाफ थे। जब हमारे किसान आंदोलन में 36 बिरादरी के लोग बैठे, इन नारंगी पिस्सुओं ने, कच्छाधारियों ने हमारे लोगों के, किसानों की बनती सब्जियों में रेत गिराया, चलो मान, टेंट फूके गई। दूसरा, हमारी बेटियां जब बैठी थी, जो देश का नाम गौरव ऊंचा करके आई थी, उनके बारे में इन लोगों ने हमारी बेटियों को विशेष जाति का बताया। तीसरा आपका मेवात है। मैं 2 बात पूछना चाहता हूं आपसे। जो वहां रह रहे हैं हिंदू 200-300 साल से, उनको तो कोई तकलीफ नहीं, और ये लोग जो गए हैं, जो मरे हैं, क्या कभी सरकार ने उनसे पूछा है कि तुम वहां क्या करने जा रहे हो? सब अपने मंदिर में माथा टेकने, अपनी आस्था, जहां भी आस्था वहां कोई जा सकता है। हिंदुस्तान कोई गुलाम देश नहीं है, प्रजातंत्र है। कोई कहीं भी अपने मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, किसी लिए सब खुला। ये आप थोड़ी आप पहाड़ पर चढ़ के गोलियां मारेंगे, पत्थर बरसाएंगे, पुलिस वालों को मार देंगे, बच्चों बहन बेटियों से रेप कर लेंगे, आप छोटे छोटे बच्चों को आग लगा के मार देंगे। ये किसने कह दिया डॉक्टर साहब? वह किसने रेप किया, किसके साथ किया? अगर वो रेप करते तो वहां के बसने वाले हिंदुओं के साथ भी करते, मारते तो उनको भी मारते। और कुरुक्षेत्र से जो बस आई, फतेहाबाद से जो बस आई, जो बाहर के लोग वहां गए, वो किस लिए गए थे? अगर वहां इतना बड़ा धर्म स्थान है तो 2% के करीब हिंदू 10% है। आज तक उस मंदिर में तोड़फोड़ नहीं हुई। हर साल यात्रा निकलती है। 20 दिन पहले जब कावड़िया वहां से गए, मुसलमानों ने उनको पानी भी पिलाया है, उनको खाना भी खिलाया है। ये सब एक बीजेपी का प्रोपगंडा था। डंडे के डर से खिलाया है या वैसे ही? कोई डंडे का सद्भावना,
ये सद्भावना थी उन लोगों में, आज भी है। और ये बात मेवात के जो लोग हिंदू बस रहे हैं, किसी आदमी को तकलीफ नहीं है। उन लोगों की डिटेल निकालो जिन लोगों ने वीडियो जारी करी, और जो लोग बीजेपी के बड़े लीडर मुसलमान हैं, मैं मीडिया के सामने नाम लेना उचित नहीं समझता, एक बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर सारा कराया था, उस आदमी का काम है अपने लोग तैयार करा के झगड़ा कराया गया। क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होगा इनका? ये तो बीजेपी की खेती खून में हो रही है। कमल तो वहां खिलता है जहाँ खून खिलता क्या है। अपने देश के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए मर मिटना, अपनी कौम के लिए, हिंदुओं के लिए काम करना क्या गलत है धनखड़ साहब? कौन सी कौम है हिंदू? क्यों, हम हिंदू तो हैं, नहीं, कौन हम बात- सनातनी हैं, जाट हमारे लिए काम करना गलत है सनातन धर्म के लिए? जाट को कोई हिंदू नहीं मानता। अगर आप लांबा गोद के होते हुए अगर आप ये बात कहते हो आप हिंदू हो, तो क्या आप फिलहाल हम पत्रकार हैं, निष्पक्ष बात कर रहे हैं धनखड़ साहब, पूरी दुनिया देख रही है। अब फिलहाल हम लंबा नहीं, मैं सिर्फ प्रेस के माध्यम से बातचीत कर रहा हूं और बिल्कुल फेयर बातचीत आपसे पूछ रहा हूं। मैं कर रहा हूं, इन्हीं लोगों ने जब सेठ छाजूराम का होटल पे खाना खाने के लिए बहिष्कार किया, चौधरी छोटूराम को छोटू खां बताया, और जिस हम हल्की हथेली पे धर के आज तक जिंदा हैं, और जो हमारे लोग किसान हैं, जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो इन मुसलमानों का पूरा पूरा सहयोग है। जब चौधरी छोटूराम को लाहौर की विधानसभा में भेजा गया, तो ये कितने लोग थे जो लोग आज हिंदू हिंदू करके हमारी कौम को टारगेट कर रहे हैं, फंसाना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने हमारे चौधरी छोटूराम का विरोध किया। हमारा आज तक हमारे सभी लीडरों का ये लोग विरोध करते रहे। ये कुछ पेटेंट है जो राम के रुखाड़ा है। शायद हमारे घरों में, हमने तो अपने घर में मंदिर बना रखा है। जिस आदमी ने मंदिर सबके घर में है, सही है, मंदिर जिस बना रखा है। जब जब आदमी अपने घर के मंदिर में तो जाता नहीं, और कौन सा ऐसा देवता है जहाँ तलवार, भाले, कुर्सियां, गोलियां, डंडे लेके जा रहे हैं ये लोग? क्या इनका पहले से ये नहीं था कि तुम्हारे जी जा रहे हैं, माला तैयार रखना? क्या ये मोनू मानेसर 2 कत्लों का जिम्मेवार नहीं है? क्या पूछता है कोई सरकार से? और जब सरकार के पास आईबी है, सीबीआई है, सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, सबका आउटपुट था कि यहाँ दंगा होगा, तो इसका मतलब आप क्या सोचते हो? अगर हमारे गेट के भीतर को पशु पक्षी या कुत्ता बिल्ली या कोई हमला करने के लिए आता है, हमें पता है, तो हम सबसे पहले गेट बंद करेंगे। ठीक है धनखड़ साहब, मैं लौटता हूँ। हाँ धनखड़ साहब आपसे, हाँ बताइए। जो मेन जो अभी बात कर रहे थे आप कि जो ये बाहर से गए, ठीक है, जो मेन जो करवाने वाले थे वो थे चून मंगे भीख मंगे, जो हमारे टुकड़े पड़े से इन मंदिरों वाला ये धंधा बना लिया। हमारा जो पूजनीय स्थान है, आप भी जाट सो हम भी जाट सा, हमारे पूजनीय स्थान है खाप खेड़े और खेत। हमारे जो ये खेड़े है ना हमारे बुजुर्गों के, हमारे पूजनीय वो से हम तो अपने 3 ईंट करके उसमें जोत जला ले। हाँ ठीक है, हमने जरूरत को ना हम खा की मंदिर मुंदरा की चक्रा की, और वहां से आने कर जाने का कोई मतलब नहीं। सारे ये का यो था इनका बजरंग दलाला का, इनका सांगना जो भारत गए थे इनने करवाया। धनखड़ साहब मैं आपसे जानूंगा जी, सर अब थोड़ा सा आप आगे आ जाइए कि मैं एक बात जानना चाहूंगा। जाट जो आंदोलन हुआ था और किसान जो आंदोलन हुआ था, ये उसकी टीस तो नहीं निकाल रहे हैं सरकार से? आप टीस हम निकाल रहे हैं या सरकार निकाल रही है हरियाणा वालों से? नहीं, जो अभी जो कई बयान आए सोशल मीडिया पे कई जगह, अब जाट क्या कर रहे हैं, अब वो ट्रैक्टर कहाँ पे गए, कई लोगों के कमेंट आए, अब जाट क्यों नहीं आते आगे, जाट कौम को बचाने के लिए क्यों नहीं आते, हिंदुओं को, सनातन धर्म को क्यों नहीं बचा रहे, तो तरह तरह की बातें चल रही हैं। तो जाट को कहीं ना कहीं साइलेंट है और पीछे है, तो क्या ये टीस वो तो नहीं है, बहुत दर्द तो नहीं है भाई हमारे साथ? ये भाई साहब देखो लांबा साहब, जो ये मेवात प्रकरण है और आपने बताया किसान आंदोलन, जाट आरक्षण आंदोलन, उसकी टीस कहीं ना कहीं। अब हमारा युवा इतनी ठोकरें खा के संभल गया, हमारे बुजुर्गों ने हमें शिक्षा दी, युवा वर्ग को हमने संभाला, आज बेमतलब हनुमान बनना वो नाट गया, उसने अपनी पूंजड़ नहीं जलवाई, लोगों को टीस है। ये किस चीज पे लेके गए थे? ये इसी मुद्दे को लेके गए थे, उड़ जाकर तुम रोड़ा कर दियो, जाटा गहरिया जाट उठाओगे चौकर देता है, फिर तुम अपना घर ना बाज लियो, ये आप मरे कट्टे जाएंगे, मुजफ्फर दूसरा तैयार हो जाएगा। अब जाट इतना सियाना हो गया, अब उसने ये देखा माहौल के हिसाब से, किसान आंदोलन में कौन था हमारे साथ? जो डॉक्टर साहब ने बताया ये भिखमंगे ये तो नहीं थे, ये तो लगातार गालियां दे रहे थे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना से फंडिंग, कनाडा फंडिंग, समथिंग जो भी कह रहे थे। आई डोंट केयर अबाउट दैट, हमारा पूरा समाज इस बात को मानना ही नहीं। इन्होंने तो हमें चांडाल भी कहा था, हमें आज भी शूद्र बताते हैं, मारे वाले ठाडे दिन न मानने को नहीं। बात आ गई मेवात वाली, जाट वहां जाके क्यों फंसेगा? जिस जो धर्म की खाता वो धर्म की लड़ाई लड़े,
हम मेहनत की करके खाने वाले हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ अपने खेतों में लगे हुए थे, कुछ मेडल के लिए तैयारियां कर रहे थे, कुछ बाहर खेलों में गए हुए हैं, कुछ अपने भोज भर्ती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। नहीं गया, युवा ने सोच लिया, बुजुर्गों ने शिक्षा दी, युवा समझ गया कि हाँ आपको टारगेट बनाया जा रहा है। नहीं तो आप एक सीधी सी बात बताइए, जब चारों तरफ से जो मेवात के वासिंदे हैं लोकल, उनको कोई परेशानी नहीं है, और आप जो बाहर से जाते हो वहां पे धार्मिक यात्रा का बहाना करके, क्या आपके गांव में मंदिर नहीं है? क्या मेरे गांव में मंदिर नहीं है? जो मेरे गांव से जो साथी वहां जा रहे हैं, जो आपके गांव से जो साथी वहां जा रहे हैं, क्या वो अपने गांव के मंदिर में जाते हैं? नहीं, क्या मंदिर महादेव वहां नहीं है? सर मंदिर की मैं एक बात कहना चाहूंगा। सालासर जाते हैं हम, सब खाटू श्याम जाते हैं, अपनी आस्था होती है अपनी। सालासर जाते हैं लामा साहब, आप सालासर जाते हैं, आप खाटू श्याम जाते हैं, आप तीर तलवार भाले लेके, बंदूकें लेके, यो टेलीस्कोपिक गन वीडियो आउट हुए हैं, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। टेलीस्कोपिक गन लेके आप सालासर जाओगे, आप बालाजी जाओगे, आप श्याम जी जाओगे, क्या था वो? पुलिस हाजिर खड़ी है और वहां पे फायरिंग कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, मंदिर के अंदर से फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो मेरे पास, मैंने भी सेव किया उसको। तो ये धार्मिक यात्रा है क्या? अब देखो, चलो उन्होंने भी किसी ना किसी ने कहा होगा, जैसे बता रहे विधानसभा में भी वहां के जो विधायक, उन्होंने भी कुछ कहा है, भाई कोई प्याज की तरह फोड़ देंगे, आप फोड़ देंगे, बिल्कुल कहा ये इतनी अहम कुर्सी पे बैठ के, और ये अहम भाषा क्यों? देखिए 2% उधर है तो 2% उधर भी हैं, जो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। अब इतिहास उठा के देखिए, हमेशा से दरबारी रहे हैं इन लोगों ने, हमेशा से मलाई खाई है सत्ता की चाटुकारिता करके। जी ठीक है सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। हमारे साथ यहाँ ढाकला में मौजूद हैं, और वो डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ के निवास स्थान पे ये खापों के सारे प्रधान बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं, कोषाध्यक्ष बैठे हैं, और आज बातचीत है मेवात के मुद्दे पे। काफी गर्मा गर्मी चल रही है पूरे प्रदेश में, और प्रदेश से बाहर भी। हरियाणा में ये हो गया, हरियाणा में वो हो गया, हरियाणा में आगजनी होगी, ये मार दिए, बलात्कार, सब कुछ। क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है जहां मुसलमान की बातचीत करें, मेवात एक मिनी पाकिस्तान बताते हैं लोग, वहां एक मुजरिम को पकड़ने के लिए 1500 पुलिस फोर्स लेके जाना पड़ता है, और वो फिर भी हाथ नहीं आता। एक रेपिस्ट को पकड़ने के लिए 500 पुलिस जाती है, फिर भी उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो क्या वहां घुसना संभव है? मेवात के अंदर ऐसा माहौल बता रहे हैं लोग। लामा साहब, सबसे पहले तो मैं सभी खापों का प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं, और वहां की जनता से अपील करता हूं, भाई वहां शांति स्थापित रखें, अपने भाईचारा कायम रखें। और इस और ज्यादा तो क्या बताऊं क्या, और क्या बताओ थे, जिस तरह वो ये जहां पे नफरी है वहीं पे इतना हल्ला जुल्ला क्यों? क्या आपको लगता है जो माहौल बनाया, जो धनखड़ साहब अभी बता रहे थे, ये क्रिएट किया गया पूरा माहौल, ये प्री प्लान किया गया है, उसके बाद ये साजिश के तहत भाई वोट चाहिए बीजेपी को, अभी धनखड़ साहब कह रहे थे, ये सारा मैटर उसके ऊपर लेके आरएसएस और बजरंग दल फलान दिक्कत। देखो, मैं धनखड़ साहब का समर्थन करता हूँ अपनी नजरों में, तो मेरे अपने हिसाब से भी है कि ये प्री प्लान होगी। जो 2000 आदमी जिस तरह तय करे, हमने तो ये पहली बार शायद देखा, या तो सन 47 में होया होगा या ही होया। दिल्ली में नहीं देखा आपने ये दंगा? न दिल्ली में गया हमने ना देखा दंगा, तो टीवी पे सोशल मीडिया पे देखा होगा इस तरीके का, जिससे भी हाँ सर, घुसने वाली बात पे कह रहे हो ना, मेवात में हमने बता दी 6 साल नौकरी करी से, अरे हमने तो उनके दाना पानी खाया है, नमक खाया है, कि मेरा ही घर न लठ मारेगा तो ये वाला डोरी इतना मिल रहा, गुलगुले से वाली इतना खवाओ उनने। कुछ और प्रधान बैठे हैं मेरे साथ, जी बता दीजिए आपका क्या रिएक्शन है? क्या वास्तव में ही ये प्री प्लान है ये सारा माहौल? क्या आप सही मानते हैं जो ये यात्रा गई है, वहाँ पे महिलाएं भी गई हैं, बड़े बड़े जत्थे गए हैं, बड़ी बड़ी बसें गए हैं, बच्चे भी गए हैं, वहाँ वो पूरी रात बंद रहे, और उन्होंने कई महिलाओं तो घर पे फ़ोन किया अपने पति से, मेरा आखिरी फ़ोन है, मैं अब घर नहीं आ पाऊंगी, मेरे बच्चों को संभाल ले, एक लेडीज़ बोल रही है। तो उसका जो माहौल देखा पूरी रात का, अब वो बता रही थी, मैंने मेरे पति को फ़ोन किया, पति ने क्या हुआ, नहीं मैं वापस नहीं लौटूंगी, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, पत्थर चल रहे हैं, फर्श से भाला चल रहे हैं,
वहां पे आवाज आ रही है, तिलकधारी उसको मारो, भगवाधारी उसको मारो, हाथ में कले हुए मार दो, ये वो एक छोटा बच्चा बता रहा है कैसे बच के आए, इनको मारो, ये गाली दे दे के संबोधन कर रहे थे वो। तो ये कहाँ तक वाजिब है? लंबा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार होने के नाते, दुनिया क्या से- देश आजाद है? हाँ प्रजातंत्र है? हाँ हैं? हाँ। प्रजातंत्र में प्रजा के हाथ में अधिकार होते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ गवर्नमेंट चुनी हुई बैठती है, हर जिला मुख्यालय पर डीसी बैठता है, वो सीएम की कलम नीचे आता है। मैं सरपंच रहा हूँ 2000 से 2005 तक, मेरा 5 साल का राजनीतिक अनुभव एक है। गांव में कोई गलत काम होगा या तो सरपंच की सह है या कमजोरी है, स्टेट में होगा तो स्टेट का सीएम किया तो सह है या कमजोरी है, और देश में होगा तो यह देश का प्रधानमंत्री की सह या कमजोरी है। मेरा मानना सीधा ही है। रही बात धर्म की, ये 1947 में कुर्सी के लिए देश को बंटवा दिया गया, 21 लाख आदमी का जरमूली के जो काट दिया। अब ही केवल मात्र कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान न, हमारा सारा डीएनए इनके साथ मिल रहा है। ये चौथी पीढ़ी में बता दो नहीं, मुसलमान इनका हिंदू लखड़ेगा, चौथी 5वीं पीढ़ी में इनका सारे का, चलो और सारे आगो तो मिलने मारी गए, और नहीं मिलते हो तो आप पत्रकार हो, आप बता दो। और रही बात ये है, सिर्फ ये कुर्सी के लिए जहर घोला जा रहा है। हाँ, इतना पता है, ये मूला क्या बोलते हैं, मूला जाट, मूला, ये जो मुसलमान मूला है, इनकी एक पहले एक बात भी आई थी, पंचायत की थी इन्होंने, कि हम जो जाट हैं इनकी लड़की तो ब्याह के ले आते हैं लेकिन अपनी लड़की हमें नहीं देते ये। ये सवाल- तो इन्होंने एक पंचायत की थी, हम भी लड़कियां देना बंद करेंगे, ये पहले पंचायत हुई थी कुछ दिन हाँ, पहले, हुई थी, आज मैंने है सुना था सवाल। ये वाकया। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, अब रिएक्शन क्या होना चाहिए खापों का? रिएक्शन खापों का, खाप कर परमात्मा काम जोड़ने का, तोड़ने का नहीं होता। खाप ने ना तो कभी मीर कासिम से लेके आज तक ना तो खाप ने तोड़ने का काम किया, देश को और संस्कृति को केवल मात्र खाप ने बचाया है। ये जितने राजा महाराजे हैं, सारे ने अपनी कुर्सी के लिए देश को तोड़ा है, जी जय चाहे साहब, कोई सी पार्टी का राज रहा हो उसे। जय साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है? मुद्दा बहुत बड़ा है और मुद्दा हरियाणा का है, और इससे जोड़ दिया अब बीजेपी के साथ, अभी चुनाव आगे बीजेपी ये करवा रही है। अब फिर बताइए, आप किसान आंदोलन को, जाट आंदोलन को एक बार छोड़ दीजिए, वहां क्या हुआ, किसने क्या बोला, अब उसको छोड़ के बातचीत कीजिए। क्या ये सही है जो फिलहाल हुआ है, जो जत्थे गए उनके ऊपर गोलियां पत्थर बरसाए हैं, मर्डर भी, हत्या भी हो गई वहां पे कई लोगों की, कई महिलाएं मिली नहीं है। एक महिला बोल रही थी आज सुबह हमारे साथ 20 ग्रुप का महिलाओं का, उसमें 5 महिला आज तक नहीं मिली, 4 दिन हो चुके। तो क्या सही है? लेकिन चल, हम एक बात जरूर और कहना चाहेंगे इसमें, खट्टर साहब का बयान आया कि पुलिस हरियाणा की क्या हर व्यक्ति की कैसे सुरक्षा कर सकती है। धनखड़ साहब आपसे रिएक्शन लूंगा, ये सरासर गलत है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुलिस का फर्ज बनता है। उन्होंने साफ बोल दिया कि हर व्यक्ति के पीछे नहीं हो सकती पुलिस। इतना बड़ा दंगा हो जाता है और पहले ही 5 दिन पहले बता दिया जाता है, फिर भी वो इतना बड़ा हो गया, तो क्या कहेंगे साहब? लांबा साहब, यहाँ पर आए सभी सम्मानित सदस्यों का जो है स्वागत है, और आपके जो दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए लांबा साहब, देश का जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के अंदर ऐसे जघन्य कार्यक्रम करवा रहा है जिससे देश जो है गृह युद्ध की स्थिति में खड़ा है। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री की बातचीत चल रही है, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री तो जो उसका भी फूफा है, वो और भी फालतू जो है वो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे देता है, कभी ब्राह्मणों पर फरसा चलवाने की बात कहता है, थारे गर्दन से वो फरसे से सिर काट दूंगा। ये मुख्यमंत्री के शब्द होते हैं। जाट आंदोलन के अंदर जाटों के बच्चों को सीधा सीधा गोलियों का निशाना बनाया था। क्या पाकिस्तानी है हम? इस देश की सुरक्षा के सबसे बड़े ये हमारी कौम जो है वो ठेकेदार है। सेना के अंदर हमारे सैनिक जो है वहां पर युद्ध जीतते हैं, वहां पर शहीद होते हैं, और इधर जो है अन्न उगा के जनता का पेट भरते हैं। बहुत अच्छी बात बोली। पुनिया साहब क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन आपका? मुद्दा काफी बड़ा है और गंभीर है, और कैसे देखते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं इसमें, इस मैटर को? ये ऐसा है जी, ये सरकार सिर्फ तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं करती। खापें जोड़ने का काम करती हैं, भाईचारा को कायम रखना खापों का काम है। खापें हमेशा भाईचारे को बनाए रखती हैं, किसी को जोड़ती नहीं, तोड़ती हैं। ये सरकार भाईचारे को तोड़ने का काम करती है, इससे पहले भी 4-5 बार ऐसा ही कर चुकी है। जी जी, आप मुख्यमंत्री की बोल रहे थे, जाट आरक्षण में मैं मौके पर था,
16 और 19 दोनों दिन इतनी कमी नहीं मेरे भाईचारे। टोटल खट्टर जुम्मेवार, टोटल प्योर। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये मुख्यमंत्री का ये बयान हो जाटा का बारे में आप तो पत्रकारों के शब्द यूज करें, क्या वो उसको ये उचित है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ठीक है, मान लेता हूँ गलत है। अच्छा, दूसरी बात, इसने कही यो आके भी यो मेवात मामले में पुलिस सब का वो नहीं कर सकती। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये जायज था? ये जायज नहीं है। मुख्यमंत्री के लायक है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को, इन्हें कई बार क्योंकि योगी एक लड़के सुनो, एक लड़के ने माला डाली, क्या बोला? प्रोसेस काट दूंगा। बताओ कहीं कि नहीं? कितने शब्दों को बुझोगे आप? ये मुख्यमंत्री के लायक है क्या? जी, और किसानों का बारे में क्या कही इसने? लंबा साहब वो संस्कृत का दो है कि अगला ठाले और मारो इनके। जी, क्या कहते जी? एक शब्द एक बात कहना चाह रहा हूं मैं। प्रशासन बिल्कुल जो है इस दंगे को करवाने के लिए तैयार खड़ा था। कहीं भी प्रशासन ने आगजनी जो हो रही थी, कहीं जो वाटर कैनन फलाना दगड़ा गाड़ियां ले जाके वो आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। मतलब इससे ये सिद्ध होता है अब सरकार का और प्रशासन का मिला जुला रुख था इस आंदोलन को करवाने का। प्रधान जी, आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, क्या अब खापों के बीच में आना चाहिए, ये मैटर सुलझाना चाहिए? खापे हर जगह होती है, हर मैटर सुलझाएं बड़े बड़े। फिर मैं धनखड़ साहब से भी रिएक्शन लूंगा। खाप तो होती है सुलझेड़ा करने के लिए, लड़ाने के लिए नहीं होती। लेकिन यह मौजूदा सरकार जो है यह कदम कदम पर लड़ाने की कोशिश करती है। जिस स्टेट में 2.5 महीने से आग लाग रही, आदमी मर रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते ये। और वो अचानक क्या हो गया? हर किसी का कोई रोला ही नहीं था, है? अचानक क्या हो गया? ये 2019 में पुलवामा हमला करवाया था, वो जानबूझ के साजिश के रच के वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए 40 जवान शहीद हो गए। और बोले हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, 300 मार दिए, पूरा मच्छर भी ना मरा। इसका प्रूफ है। हिंदुस्तान में 40 जवान शहीद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गई, और उड़े 300 मर गए। उड़े तो जो है ना सुरगा भी ना आई कोई भी, तो इसका मतलब साफ जाहिर है उड़े मच्छर भी ना मरा। जी प्रधान जी, तो आप बता दीजिए क्या कहेंगे? लंबा साहब आपको राम राम भाई। पहले भाई मंदिर में जेड़ी का के काम, और ये जो है हमारे किसान आंदोलन में मुसलमानों ने साथ दिया, जाट आंदोलन में किसानों ने साथ दिया, इन RSS वाला ने कह दिया मरता ही शुद्ध जी 750 किसान इनने मारा, 40 जवान मारा इनने मारते हैं। देखे कत्थाधारिया ने मारे धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ 12 के प्रधान ने सबसे पहला मुद्दा यो उठाया था, अग भाई इन कत्थाधारिया दे पर रही हो और तुमने जान बताने है। आज ये मुसलमान हमारे जाट भाई बढ़ाने की सोच रहे थे, हम मुसलमानों के साथ हैं, साथ रहेंगे, ये हमारे साथ थे। बाकी ये कच्छादारी है ना, ये भड़काऊ सौदा दे है, और जो 2 दिन का अल्टीमेटम दे है, हम उसे ने अल्टीमेटम दे, हाँ या तो 2 दिन में वो माफी मांगे और ना तो उसका वो हाल कराया जाएगा जो ना हो है। अरे जवान मर रहा जब खड़ा जा रहा था तू, जब तूने 2 दिन का ना दिया। आज ये 750 किसान मर जब खड़े जा रहे थे भाई, ये मरवा गिरा इनने हमारा देश, हमारा जाट्टा में पहाड़ ला रखे इनने। और भाई ये बंदूक ले ले, लट्ठे ले ले, ये जहाँ है ये मंदिर तो हमारा गाँव में भी है, मार लो दो कितनी मारोगा। ये उस जगह मंदिर में धोख मारे था। ये भड़काऊ सौदा दे रहे हैं, भड़काऊ सौदा हमारा बर्दाश्त नहीं होगा। और हम तो मुसलमान भाइया तो ये कहा भाई शांति बनाई रखियो, हम थारी साथ था, कोई दिक्कत नहीं आने जाऊंगा। जी दलाल साहब, कहाँ हम मुसलमानों के साथ हैं, तो क्या आपको लगता है जहाँ नफरी ज़्यादा होती है हम मुस्लिम की बता देते हैं? लोग कहते हैं वहाँ डर लगता है हमें जाने में, जहाँ नफरी होती है इनकी, अकेले जाने में, और ये हमारे बीच में अकेले आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि क्या वास्तव में डर लगता है इनके साथ जाने में?
ऐसे मुनल्ला साहब, पहले तो हम आपका धन्यवाद ये करते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोकल की खबर आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हो। सेकेंडली लिए है, जो ये डेली पेपर में पढ़ रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, जो मेवात के अंदर जो झगड़ा दंगा फसाद, गाड़ियां जला दी, पुलिस की चौकियां फूक दी, काफी लोगों ने शहादत दी, काफी घर जलाए गए, ये मुद्दा बहुत छाया है। लेकिन हमें इस बात का ये है कि इसके अंदर हमारी जाट कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं है। कारण क्यों है? हमारी जाट कम्युनिटी ने जितने एजिटेशन हुए हैं, 47 से का हुआ हो, 57 क्रांति हुई हो, 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगे हुए हो, जिसकी बदौलत वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी सरकार यूपी के अंदर आई, लेकिन हमारे जाटों के मुकदमे आज भी वहां पर चले हुए हैं। दूसरा, 2016 के अंदर जो हमारा एजिटेशन हुआ, उसके अंदर जितने ये भी हमारी जो श्रवण कास्ट और अपर बोलते हैं हमारे को, इनने किसी तरह से हमारा सहयोग करना दूर रहा, हमारी खिलाफत करने का काम किया। हमारे लोगों ने जितनी लड़ाइयां लड़ी, 62 की रही हो, 71 की लड़ाई हो, जितने भी हमारे पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हमारा कम्युनिटी हर उसमें इन्वॉल्व रही। लेकिन हमारी कम्युनिटी ने जब अपनी कम्युनिटी के लिए अपना हिस्सा मांगा 2016 के अंदर, भाई ठीक है, हमारे लोगों ने इतनी शहादत दी है लड़ाई के अंदर, देश के अंदर बढ़ चढ़ कर बलिदान दिया है, और आज हमारी कम्युनिटी को भी इसके अंदर हिस्सा चाहिए, तभी इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाने का काम किया। हमारे 30 बच्चों की शहादतें हुई, जिनके मुकदमे आज तक चले हुए हैं। क्या इस एजिटेशन में किसी मंत्री का बच्चा जाता है? किसी नेता बच्चा जाता है? नेता बच्चा जाता है वहां पर डिग्री लेने के लिए विदेश में। हमारे बच्चों को बीजेपी का आरएसएस का पटका पैर आकर भेजते हैं वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए। क्या जाट समाज अभी इतना ही पागल रहता रहेगा हमेशा? जाट समाज अभी समझ चुका है, जाट समाज के अंदर समझदारी आ चुकी है। जैसे एजिटेशन स्टार्ट हुआ है, जाट समाज ने अपने बच्चों को, अपने समाज को ये संदेश देना शुरू कर दिया है, हम इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे और हम इनका समर्थन करेंगे। छोटू राम ने एक ही शब्द किया था उन्होंने, अभी मियाँ इनका तो मुसलमान, मेव का तो मुसलमान क्या और हिंदू का, जाट का हिंदू क्या। 3 लोगों ने छोटू राम के टाइम पे भी हमारा समर्थन किया, हम इन लोगों का समर्थन करते हैं। और जो लोग किसी घर में जाकर के ललकारेगा, उसको गाली देगा, तो कोई भी गरीब आदमी भी होगा वो भी अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए उसका मुकाबला करेगा। ये जो अपना मोनू मोनेसर है, इसके ऊपर पहले केस चले हुए हैं। इन लोगों ने वीडियो वायरल करके वहां पर आने का चैलेंज किया और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि समाज के लिए हर एक कोई सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारे जीजाजी आ रहे हैं, तुम्हारे ये आ रहे हैं, तुम्हारे वे आ रहे हैं। ये सब सियासत एक सरकार की थी, सोची समझी साजिश के तहत। जैसे 2016 के अंदर जाट नॉन जाट का मुद्दा बनाया गया, अभी उसी तरह से ये मुद्दा छोटा है। इस मुद्दे को बड़ा करके हरियाणा में लाने वाले हैं, ताकि यहां पर भी दंगा फसाद करा करके अदर कास्ट की वोट ली जा सके, और इससे बढ़ करके कुछ नहीं है। धन्यवाद जी। धनखड़ साहब, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। पहले सर मैं आपसे जान लेता हूँ, क्या कहेंगे? कोई बैठिए आप, क्या कहेंगे आप? देखो, मुद्दा काफी जैसे गंभीर है ये, तो आपका क्या रिएक्शन है? क्या वास्तव में खापों को साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, साथ आना चाहिए? क्योंकि हमारे देश का मसला है, हमारे धर्म का मसला है, हमारे हिंदू का मसला है। तो रिएक्शन क्या है? तरह तरह की बातें आ रही हैं टीवी पे, हर जगह भाई खापे पीछे हैं, जाट पीछे हैं, साथ नहीं दे रहे। तो ये कहाँ तक? देखो, मैं पहले तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई खापें क्यों नहीं आगे आ रही। ये खापें जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं करती है। दूसरी बात, किस मुद्दे पर जाएं हम? जबकि हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर के उससे पहले भी जितनी क्रांतियां हुई, तब से और आज तक का इतिहास रहा है, मुसलमान हमारे साथ रहे हैं। हम मुसलमान भाइयों ने हमारा साथ दिया है, हम उनके पीछे क्यों अपना भाईचारा क्यों बिगाड़ेंगे भाई? रही बात आगे की, ये आपका जो मेवात का प्रकरण है, ये बजरंगी क्या कह रहा है? बजरंगी ये कह रहा है कि भाई तारा जी जान लग रहा है, माला तैयार रखो। फिर एक गरीब के घर के सामने आने की कोई गाल देगा तो गरीब भी आके भरना उठ के जो है ना वो उसका जवाब तो देगा। तो उन्होंने कौन सा कसूर कर दिया? दूसरी तीसरी बात ये है, जब ये वहाँ किसी धार्मिक उसमें जा रहे हैं तो हथियार लेके धार्मिक स्थल पर कोई हमने तो आज तक देखा नहीं है और ना ही सुना है। जब इनके पास लाठियां भी हैं, इनके पास तलवार भी हैं, इनके पास गन भी हैं, तो ये उन गन को और उनको लेकर के वहाँ गए हैं, तो उससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि भाई ये सोची समझी चाल है। इससे अगली बात, उस जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट का एसपी जो है वो मालिक होता है प्रशासन की जिम्मेवारी के लिए। कुछ दिन पहले वो एसपी का ट्रांसफर कर देते हैं। जिस दिन ये प्रकरण हुआ उससे पहले एसपी को ट्रांसफर कर देते हैं, और जब ये प्रकरण होते ही वहां पर एसपी आ जाता है। तो इससे क्या संदेश जाता है? यही जाता है कि तो ये प्रशासन करवा रहा है, सारी सरकार करवा रही है, ये तो प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है। जी, तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, सूर्य देख लीजिए, यहाँ पे सभी खापों के प्रधान मौजूद है मेरे साथ।
जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उनसे बात करें, फिर खापों के जो अध्यक्ष हैं उनसे चलते चलते उनकी राय जरूर लेंगे। लेकिन हमारा एक प्रश्न ये है, पूरा हिंदुस्तान लगभग दूर दूर तक था, तालिबान जितने भी ये देश है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पता नहीं कहां कहां तक, लेकिन मुस्लिम कंट्री आज 44-45 हो चुकी है, क्रिश्चियन कंट्री 44 हो चुकी हैं, और हिंदुस्तान भारत देश छोटा सा सिमट चुका है। तो उन लोगों को जरूरत क्या है धर्म परिवर्तन करवाने की? आज भी हम भवानी खेड़ा में 200 परिवार ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तो क्यों, आखिर क्या जरूरत है धर्म परिवर्तन करवाने की? हिंदुओं को कन्वर्ट क्यों करवाया जा रहा है? ये मेरे दिमाग से परे है ये बात, क्योंकि मैं पूरा हरियाणा घूमता हूं, मुझे कई लोग ऐसे ही मिले। बेटा आपका रिएक्शन बताइए, क्या क्या कहेंगे आप, बताइए बेटा सबसे पहले। नमस्कार आप सभी को। और जैसे 1-2 दिन पहले मैंने दादाजी के साथ उनका एक इंटरव्यू भी लिया था इस मसले पे। तो मैंने दादाजी से पूछा था कि दादाजी मेवात में सब क्या चल रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी आप लोग कहीं जा रहे हो, वो नहाड़ करके, मतलब ऐसा सा कोई नाम है उस मंदिर का, आप लोग अब वहाँ पे जा रहे हो, आप अपनी धर्म के उसमें जा रहे हो ना, कि आप किसी भगवान को मानते हो, आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, आप श्रद्धा के लिए, श्रद्धा के भाव से उधर जा रहे हो। तो ये जो ये गाड़ियों में, बाइक में, स्कूटी में ये लोग ये जो चाकू रख रहे हैं, बॉम्ब रख रहे हैं, ये बंदूकें रख रहे हैं, तो ये सब तो किसी भी शास्त्र में या ग्रंथ में तो नहीं लिखा कि तुम्हें ये सब लेके जाना है। तो और उससे पहले मेरे ख्याल से ये लोग, इनकी बस एक साजिश है कि ये लोग ये छोटे छोटे धरने कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को धरने इतने करना है, इतने मुद्दे उठाना है, तो तुम लोग शिक्षा के ऊपर करो, ये जो गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहा है इनके लिए करो, इनके ऊपर धरने बिठाओ, इनके ऊपर मुद्दे करो कि इन्हें क्यों बंद किया जा रहा है। ये बस जैसे दादाजी कहते हैं कि ये छोटे छोटे चीज़ें कर रहे हैं, कोई बड़ा प्लान है उसको छुपाने के लिए। जी क्यों बेटा, क्या कहेंगे? तो मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब हमारे सारे के विचार तो एकदम स्पष्ट हैं, लेकिन जो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी ये सरकार, जिनकी आंखों में धूल झोंक रही है, मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि तो आप अपनी जान जोखिम में डाल के उस मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पे मारा पीटी ये वो सब हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो महादेव तो सारी चीज़ों में बसता है, और हमारे गाँव में भी तो मंदिर है, बच्चों में, पेड़ों में, पौधों में, और अगर और पूरा मिला के देखा जाए तो ये मतलब और नॉर्मली एक साजिश है। देखो जैसे अगर हम भारत देश में जाते हैं तो हम बोलते हैं दैट वी आर इंडियंस, लेकिन अगर हम यहीं इंडिया में बात करते हैं तो कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिख हूँ। और अगर हम उस बात को और गहरे तरीके से लेते हैं तो हम भी हिंदुस्तान को बांटने ही दे रहे हैं। हम भी बोलते हैं कि देखो मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो हम सबको मिल के रहना चाहिए और हमको हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए। जी प्रधान जी क्या कहेंगे? आप भी प्रधान हैं, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, इस मुद्दे को किस नजर से देखते हो आप? सबसे पहले तो आपको राम राम जी। हमें किसान आंदोलन में बहुत मुद्दे देखे जी, और एक बात मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, RS संघाड़ा की पहचान थी नक्कर की जी, मोदी ने आंती है पूरी पैंट पर आ दी। किसान आंदोलन में पुलिस वाला लठ नहीं मारे तो RS वाला मारे मारा है। और आज ये नुके हैं जाट ये खाप उठ के नहीं आती, ना तो खाप उठ के आवे और ना भाई जाट जावे। 13 महीने रोड पर बैठे, ना बजरंग दल आए ना RSS वाले आए, ना हिंदू संगठन है वो आया। ईब किस मुँह तो वो क्यों है हमारे साथ जाट नहीं आते? 750 किसान मर गए हमारे, मोदी चूंता ही नहीं बोलिया। और आज ये जयंती काटे थे सब इन्ना के कार्यक्रम है ये। इन्हें देश में 2 काम बांट रखे हैं, फूट डालो राज करो। इनका कोई नहीं मरता, मरे हैं तो ये 36 कौम के मरे हैं, ना को मंत्री का मरता, ना को संतरी का मरता, ना प्रधानमंत्री का। वो है प्रधानमंत्री की माँ मरी, 2 घंटे में फूक कर रेल की हरी झंडी दिखा हुआ है। यो है समाज जी। तो हमारे साथ चलते चलते रिएक्शन ले लेते हैं। प्रधान जी बैठे मेरे साथ, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ और डॉक्टर ये राजेश धनखड़ जी। डॉक्टर साहब चलते चलते मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपसे भी रिएक्शन लूँगा सर। ये जो हमारा हिंदुस्तान पूरा अटक से कटक तक दूर दूर तक फैला हुआ था, तो हिंदुस्तान तो सिमट के छोटा सा हो गया और इसके भी टुकड़े करने जा रहे हैं। कभी कोई खालिस्तानी आ जाते हैं, कभी कोई मिनी पाकिस्तान की मांग कर लेता है। तो ये धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हैं? मेरे समझ से दूर है, क्यों पीछे लगे हुए हैं? जिसका धर्म उसको रहने दीजिए ना। 44 कंट्री बन गई क्रिश्चियन, 45 कंट्री बन गई मुस्लिम, क्या जरूरत है? क्यों? मेन चीज़ क्या है इसमें, क्योंकि धर्म जो है ये जिस तरह हिंदू 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 कर रहे हैं,
ये कोई भी हो धर्म, वो सिर्फ एक जीवन पद्धति है। वो अपने प्रधानमंत्री ने भी कहा है, वो है हमारे पास वीडियो, वो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, सही है कि ये जीवन पद्धति है। और हमारी जीवन पद्धति में हम अपनी छोरी के अपनी भांजी के साथ ब्याह क्यों कर लेंगे? भाई हमने जो कोई दंगता ने कहेगा कि अपनी छोरी के साथ अपनी भतीजी के साथ ब्याह कर ले, जिस तरह जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो हमारा ठोक रखा है, तो हम किस तरह ब्याह कर लेंगे? सही है। हम तो सीधी पादरी बात से जब एक डंडा आ गया ऊपर तेरे सरकार दंगता ने कहेगी तुमने यो करना है, अब जिस धर्म में ना हो चेंज करना पड़ेगा। कोई जरूरी है हम फिर इस हिंदू 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 पुकारा, इसमें तो बल्कि काफिर भी कहे हैं। पर आज एक और आपके माध्यम से एक बात दूं कि ये रात गई, इससे पहली रात मेरे पास एक ऊपर से खबर आई बहुत जबरदस्त। अब ये बजरंग दल वाले जो ये अपनी जूतियां छोड़ के बाजी है ना, ये तो जूती हम इनकी दिला देंगे, ये तो हम खाप जिम्मेवारी वोट ले इनकी जूतियां हम तो पकड़ा देंगे। पर इस भाईचारे ने हमारे ने खराब ना करो और आगे से काम ना करो। अब जो ये सरकार की पॉलिसी है इस वोट लेने वाली इनकी, अब ये जाट को जाट से बढ़ाओगे। कुछ एक कौम है इसमें आर्य समाज में भी, अब इन्होंने जिम्मेवारी आर्य समाज की। हमें पता चला है कि भाई कोई जुआ बताया सोनीपत में, अब भाई अब इसके बाद में सोनीपत में पानीपत में यहाँ स्टार्ट करना है। मतलब प्लानिंग है बहुत गहरी, जो ऊपर से जो हमारे पास आई है जो ये खबरें, तो उसमें हमने अपने खापों को भी उनको चेता दिया कि भाई उस जुआ गुरुकुल में भी देखो, उस सोनीपत वाली मस्जिद में भी देखो, इनके ऊपर नजर रखो, वहां ये काम नहीं होना चाहिए आगे से। इस टाइप की चीज जो एक बार यहाँ घटना घट गई दोबारा वहां नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात, हम आर्य समाज के जितने भी यहाँ नेता या इनके प्रबंधक वो हैं, उनसे हम प्रार्थना करेंगे मेहरबानी करके ऐसे मामलों में जिनका जो है दो फाड़ करने वाली जो बात है, जो चाल है, उस सरकार की साजिश में ना आए। हम उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं। हम खुद जो है आर्य समाजी है, हमारे बुजुर्ग आर्य समाजी है, हमारा गांव आर्य समाजी है, हमारा क्षेत्र आर्य समाजी है। पर इस मामले में किसी हालत में भी वोट की भूख के लिए हमने इन चक्रों में नहीं बढ़ना। हमने ये देखना है कि समाज की कैसी सेवा। डॉक्टर साहब, एक दिल पे हाथ रख के सही बताना, सभी देख रहे हैं आपको। आप जाट और किसान आंदोलन को छोड़ के बताइए, क्या साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस सिचुएशन में? क्या खापों को आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं, खापों को भाईचारा जोड़ने के लिए हम जोड़ सकते हैं, हम तोड़ नहीं सकते। हम किसी का बसा सकते हैं, हम किसी का उजाड़ नहीं सकते। जी राजेश जी, धनखड़ साहब क्या कहें, क्या रिएक्शन है? मेरा सवाल वही है, 44 कंट्री क्रिश्चियन, 45 कंट्री मुस्लिम, हिंदुस्तान सिर्फ भारत देश एक, वो भी सिमटता जा रहा है। कभी कोई कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान, कोई ये छोटा सा पंजाब का हिस्सा बना दो। तो फिर ये क्यों जद्दोजहद, क्यों मारामारी कर रहे हैं ये लोग? फिर क्यों हमारे धर्म कन्वर्ट करवा रहे हैं लोगों को, क्यों? ये राजनेताओं की जलालत करवा रही है, जो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, दूसरे बच्चों को बलि बनाते हैं। मैंने आपके पास एक चिट्ठी व्हाट्सएप करी है, मेवात के लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। मैं 25/2/2006 को घासेड़ा गांव से एक जाटव की छोरी थी उत्तर प्रदेश की। हम कुल 4 आदमी थे जो 2 जिप्सी पुलिस की ले गए थे। उस लड़की को हम लेके आए रात को। सारा का सारा गांव हमारी मदद में हमारे साथ था, सारे मेव। हाँ, और वो चिट्ठी मैंने आपके पास भेज दी है व्हाट्सएप पे, दिखा देना। जला बुलंदशहर जहांगीरपुर थाने के अंदर एक वासी गांव है। उस गांव में एक निहाल सिंह धारीवाल और मैं और 2 बच्चे थे हमारे साथ। उस लड़की को उनको गांव में छोड़ गए थे, 1.5 महीने जो ट्रक में बैठ के आई थी। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं आप चले गए, चलो आपका मान सम्मान रख लिया होगा। लेकिन जहां तक लोगों की थ्योरी है, जो मानते हैं लोग, सब जो अवैध गतिविधियां हैं यूपी में होती थी, बाबा का बुलडोजर चला, साफ सुथरा हो गया यूपी। अब जो अवैध गतिविधियां हैं, जो भी, या देश को तोड़ने की, देश के खिलाफ साजिश, या किसी धर्म के खिलाफ साजिश, या कोई चीज बेचना, हर चीज मेवात में मिलती है। ये तो मानेसर में मिलती है, ये तो मानेसर में मिलती है। जब मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस आई, हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। वहां तो मुसलमान की मदद के लिए आता होगा, यहाँ क्रिमिनल की मदद के लिए सरकार खड़ी है। और इन लोगों को इसलिए पाला जा रहा है कि ये कहीं न कहीं ऐसे टाइम पर दंगे करा दें कि इस देश में थोड़े वोट का फायदा हो जाए। लेकिन कहीं कि कांग्रेस भी तो पीछे नहीं है। ये
चलो आप बीजेपी को कह रहे हैं ये भाई वोटों का समय है और ये मुद्दे, लेकिन वो भी तो मुस्लिम वोट पर हमेशा निशाना साधती रहती है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे राहुल हो, हमेशा मुस्लिम वोट को ही अपनी ओर अट्रैक्टिंग करते हैं रहते हैं। कोई भी नहीं करता। आपने थोड़ी देर पहले सवाल करा मामन खान का, 90 विधायक हैं विधानसभा में, ठीक है, और इनके पास सारी एजेंसियां हैं, डीजीपी सरकार इनकी है। जब मामन खान ने किस बात पर कही थी प्याज से फोड़ दूंगा, मामन खान ने इसलिए कहा था कि दूसरा एमएलए मोनू मानेसर के पक्ष में खड़ा हुआ, और ये एक एमएलए की एमएलए से जद बहस थी। अगर उस मामन खान के बयान का इतना बड़ा रिएक्शन होना था तो 5 महीने से खुला क्यों चल रहा था, उसको अंदर दे देना चाहिए था। जब ये लोग लाल फटके पर आके और अपने लोगों ने दामाद और बटेऊर फलाना और धकड़ा, अगर मुझे तो एक छोटा सा उदाहरण दे दो, सारे खाप के जिम्मेवार लोग बैठे हैं और शायद आपके चैनल पर भी लोग देख रहे होंगे। जब वहां मेवात का जो हिंदू है उनको तो तकलीफ नहीं और सारे देश को तकलीफ है। धनखड़ साहब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और पूछूंगा चलते चलते, वहां पे 40% हिंदू था, आज सिमट के 2%, 1% रह गया मेवात में, कहाँ चले गए सब, क्यों छोड़ दिया वो एरिया, सारी मुस्लिम क्यों हो गए वहां पे? आप पत्रकार हो, हाँ, अपने बिजनेस के लिए लोग गए हैं, किसी भी मुसलमान ने किसी हिंदू बिजनेस के लिए या डरते हुए चले गए? बिल्कुल झूठ है, ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, बिल्कुल झूठ है। और जब औरंगजेब और बड़े बड़े मुगलों ने हमारे साथ ये हिंदू बनाने मुसलमान बनाने की कोशिश करी, तो जब हमारी कौम के राजा महाराजा सूरजमल और जवाहर सिंह दिल्ली पे खड़े थे, ये लोग अपनी लड़कियों की शादी मुगलों के साथ कर रहे थे। किन की बात कर रहे हो आप? हिंदू हिंदू है, इनके सारे दामाद मुसलमान है। शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास किसका दामाद है? ये अपनी लड़कियों की शादी मुसलमानों के साथ करते हैं, हमारे बच्चों को बलि चढ़वाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हिंदू की बात करते हैं, इनके घर में दामाद तो मुसलमान है। क्यों? महबूबा मुफ्ती इनकी बुआ लगे थी। जब इनको जहां मिले तो देश में सारा गोदी मीडिया चल रहा होगा, हिंदू मार दिए, अटैक कर दिया। जब ढाकला गांव के लोगों से दिक्कत नहीं, तो गवाड़ी सिनोर आपके गांव के लोगों को क्यों दिक्कत होगी? जब मेवात के हिंदू खुश हैं, वहां मेवात के हिंदू मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और ये जो नागपुरी नारंगी पिस्सू है कच्ची धारी, इन लोगों को तकलीफ है, इन्हें जाट से भी तकलीफ है, इन्हें किसान से भी तकलीफ है, हर कमा के खाने वाले से इन लोगों ने तकलीफ है। और ये लोग इस देश का बंटवारा तोड़ने वाले ये देश है, जिन लोगों ने, जिनके सरकार यहाँ है मणिपुर में, जिनका प्रधानमंत्री देश का, उनका मुख्यमंत्री वहां है, और नंगी लड़कियों की वीडियो चलाई गई। क्या आप मणिपुर को और मेवात को बराबर जोड़ते हो? क्या यह मीडिया मेवात और मणिपुर को बराबर तोलेगा? वहां की लड़कियां बयान दे रही हैं हम सुरक्षित हैं, और वहां की लड़कियों को नंगी करके घुमाया जा रहा है। जब देश में कारगिल का सैनिक उसकी औरत की उसके सामने इज्जत लूट ली, तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। चलो, क्या एक देश एक कानून होना चाहिए प्रधान जी? हमारा देश का एक कानून एक देश, मानते हो इस बात को? 18 दिसंबर 1992 को यूएन रेजोल्यूशन हुआ था, प्रस्ताव पास, और यूएन रेजोल्यूशन में अपने भी जा रहे थे ब्रिटेन में। उस रेजोल्यूशन का नंबर है 47/135। तो उस रेजोल्यूशन में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि हर देश का दायित्व होगा वह अपने कबीले, जाति व समुदाय की मूल परंपराओं व पहचान को सुरक्षित करे। तो ये हमारी जो खाप पंचायतें हैं, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है, विवाह शादियां वगैरह, ये हमारी जो है ना टोटली एक रीति रिवाज हैं, और ये इस देश का फर्ज बना है, इस सरकार का फर्ज बना है कि हमारी रीति रिवाज सुरक्षित करे। तो एक देश एक कानून नहीं चाहिए। हमने हमारी रीति रिवाज, क्योंकि कोस कोस पे पानी बदले है, कोस कोस पे भाषा बदले है, हमने अपनी रीति रिवाज चाहिए। हमने ना चाहिए कि भैया इन कच्चे दारिया के चून मंगा के अब जाके हम भी भीख मांग के कटोरा लेकर मंदिरा मांडा, हम ना बैठा इनके पटके पैर के। जी हाँ सर। जिस तरह से हमारी धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ हर मुद्दे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, हमें अपने ऐसे प्रधान के ऊपर गर्व है। जूती चाटने के लिए जीभ की जरूरत होती है और लड़ाई लड़ने के लिए छाती की जरूरत होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस जीभ से जूती चाटने वाले प्रधानों को भी कहना चाहता हूँ, इस समाज के लिए जागें, जागरूक हों, अपने बच्चों को इस मेवात से बचाएं
और हम आपके चैनल से मेवात के लोगों को भी कहना चाहते हैं, शांति बनाए रखें। आज पंचायत में चलते चलते क्यों नहीं गए आप लोग? आज पंचायत थी बहुत बड़ी मेवात में। नहीं देखो, हमने कल पंचायत हुई थी कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में पंचायत हुई। हाँ, उस कोर्ट गांव के जो पंचायती जितने मनोज वगैरह थे, इजराइल वगैरह थे, जो सारे वो सब हम कॉन्टेक्ट से अपने हिसाब से हम अपना कर रहे हैं। उन खापों का भी, उनका भी। वहाँ लोकल आदमी है, हमने सारी सर्विस कर ली, सर जाने। उससे पहले पहली तारीख को भी पंचायत करवाई गई थी अथीन में। तो हमने इस चीज़ का अगली पंचायत, नेक्स्ट पंचायत भी बहुत बड़ी होगी, उसके बाद में उसके राजस्थान में भी हो जा, हरियाणा में भी हो जा। तो हम जो है इन कच्छाधारियाँ के, इनके निकरधारियाँ के चक्कर में ना फंसा, ना सरकार ने फंसन दिया और ना जनता ने फंसन दिया। जी, हमारे साथ यहाँ डाकला गांव में मौजूद हैं और मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं सभी प्रधान खापों के मेरे साथ बैठे हुए हैं। और हम मौजूद है डाकला में डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ के निवास स्थान पे और रिएक्शन जान रहे हैं हम, आखिर वास्तव में ही खापे को क्या एक्शन लेना चाहिए। जी, मैं आपको बताऊं, ये जो आज हिंदूवादी हैं, 2006 में मैं खुर्शीद की लड़की की शादी में गया और मेरे गांव के 3 लड़के मेरे साथ चले गए। उन लोगों ने एक तसला तो मीट खाया और आज वो उनमें से 2 आदमी खाकी कच्चा पहन रहे हैं। जो मुसलमान है घर में मीट खा रहे हो, जो जय श्री राम बोल रहे हैं। इन लोगों की असलियत सब की है। मैं एक बात आपसे भी लेना चाहूंगा प्रधान जी, आपसे भी एक बात जानना चाहूंगा। गुरु जी, मुझे हाँ नाम जवाब दिए। हम गाय को पूछते हैं, गौ माता मानते हैं, चलो मान लेते हैं आपकी बात, गाय को। तो फिर यहाँ आप कहते हैं मुसलमान हमारे भाई हैं, तो इन्होंने हमारे मान सम्मान में गौ माता को ले जाके काटना, यहाँ से अवैध तस्करी करना, यहाँ चोरियां करना, फिर मेवातों में भाग जाना, आए दिन पुलिस पकड़ती है, बड़ी बड़ी घटनाएं, हर थाने में रिपोर्ट दर्ज है मेवों की कहीं ना कहीं। तो भाई हैं तो फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? सर जी, मैं आपकी बात का बिल्कुल वो करता हूँ समर्थन, लेकिन ये उपद्रवी लोग हर जात में, हर कौम में, हर धर्म में हैं। यहाँ भी हैं। मेवात न छोड़ो, आप यहाँ भी मिलेंगे आपको। लेकिन वो साथ क्यों देते हैं फिर उन लोगों को? ऊपर दे उनको हवाले करो। साथ कोई नहीं देता, उनका अपना एक गिरोह है। गिरोह के अंदर तो जैसे उनके 10-15 आदमी हैं जो डकैत हैं, वो डकैत अपने आदमी को साथ लेकर चलते हैं, तो वो अपना तो आंदोलन करेंगे। बाकी मेवात सब उनका पूरा मेवात उनका समर्थन नहीं करता। गलत आदमी का आप यहाँ पे भी विरोध होगा और वहाँ पे भी विरोध होगा। जी सर। लामा साहब, जो आपने गाय वाली बात करी, जितने ये गोरक्षक दल और ये गोरक्षक बन रहे हैं, इनके घरों में कितनी गाय पाल रहे हैं। ये गाय को लेकर आपका सीधा सीधा टारगेट मेवात को बनाया गया, जो आपकी मनसा है। जी, अब सबसे बड़ा जो गो कत्ल खाना है, अलकबीर नाम है, उसका मालिक कौन है? जी, हिंदू ब्राह्मण है, जैन नहीं। फिर वहां पे भी तो देखिए ना। और उसको मोदी सरकार सब्सिडी दे रही है। आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ा गाय के मांस का निर्यातक देश बना दिया इस हिंदू हृदय सम्राट की सरकार ने। जी, देखिए ना आप। जी, थैंक यू सर। क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, गाय को तो बोलने को तो हम लोग माता बोलते हैं जी, लेकिन हमारी जरूरत पूरी होती है तो उसको छोड़ देते हैं। हम रोडों पर घूमती है, जिसकी जरूरत हो तो उसको लेकर जाएगा, जिसकी जरूरत रिक्वायरमेंट हो तो लेकर जाएगा। ये भी तो फर्ज सरकार का ही बनता है। अभी गौशालाएं जितनी खोल रखी है, उनको ग्रेजिंग चारा दिया जाए, गऊओं को कटने से बचाया जाए। अभी आप किसी भी शहर में जाके देखो, सैकड़ों गायें हर रोड के ऊपर बैठी हुई है। किसी का पैर कट जाता है, किसी की पूंछ कट जाती है, वो उससे बुरा होता है, वो हलाल होकर के मरती है। अगर सरकार ऐसा चाहे ऐसा ना हो, या धर्म परिवर्तन जैसे आप बात करें, धर्म परिवर्तन ना हो। धर्म परिवर्तन अपना कौन करता है? जिससे अपने धर्म से कोई सहायता नहीं मिलती। जो गरीब लोग हैं, जैसे हमारे आवास सिंह सांगवान, उन्होंने देखा हमारे जाट समाज की वो नहीं कर पाया, फिर भी उन्हें शक धर्म कबूल कर लिया, शक धर्म बन गया, सरदार बन गया आवास सिंह सांगवान, जो हमारे जाट आंदोलन में थे। उसी तरह से जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, वे अपना जो धर्म के लोग हैं, जिन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी मदद की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मखौल बनाते हैं, उसकी गरीबी का ड्रामा निकालते हैं। अगर सरकार या उस धर्म के लोग चाहे, मेरे धर्म का आदमी अगर किसी परिस्थिति में गरीब है, परेशान है, तो हमारा दायित्व बनता है उसकी मदद करके उसको बराबर में लेकर आए। ये चीज ना सरकार चाहती, सरकार भी नहीं चाहती ये चीजें। अगर सरकार भी चाहे, अगर सरकार हर धर्म को बराबर फैसिलिटी दे, हमारे धर्म के लोगों को जॉब दे, सरकार कार्य दे कोई न कोई, तो हम दूसरे धर्म में क्यों जाएंगे? ईसाई हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते हैं, क्रिश्चियनों को पैसा देते हैं, रोजगार के लिए पैसा देते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हुए लोग ईसाई बन जाते हैं। हमारे जो नेता लोग बने हुए, हमारे प्रधानमंत्री धर्म का इतना बड़ा हवाला देते हैं, ये हमारे धर्म वालों क्या देख रहे हैं? ठीक है। 1000 लोग लाइव देख रहे हैं आपको। अभी 1000 लोग अभी लाइव सुन रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के देख रहे हैं आपको। अपनी कमेंट सेक्शन में राय देते रहिए। क्या वास्तव में खापों का फैसला सही है? क्या सही है खापों का फैसला? आपके रिएक्शन जरूरी है। जी प्रधान जी,
क्या लगता है 44 कंट्री 45 कंट्री, हमारी एक कंट्री भी नहीं बची। और साहब लोगों का रिएक्शन तो ये भी है, जहां पे 2 तोपीदारी मिले वहां एक अकेला आदमी हम नहीं जा सकता, हमें डर लगता है जाने में। लोगों का रिएक्शन है मेवात मिनी पाकिस्तान है, वहां पे हर चीज मिलती है, साम दाम दंड भेद, वहां जाइए आराम से रहिए खाइए पिए, और कहते हैं देह तोड़ने की गतिविधियां और सब कुछ लिप्त है। आप किसान प्रधान क्या कहेंगे? हम तो यही बात कहेंगे जी, आप बताइए 75 साल में कभी ऐसे हरियाणा जड़ा है? जो अब मेवात में जो आग लगी है 75 साल में कभी लगी है क्या हरियाणा में इसी आग? लगी है? नहीं। तो फिर ये प्रोपगंडा सारा बीजेपी की राजनीति है, भाई से भाई को लड़ाना, घर से घर का दूसरा भाई को से लड़ा देना। जी सर, ये तो कांग्रेस भी तो ये पैटर्न अपनाती है साहब। वो हाँ, सत्ता में और जो जिसका राज हो उसके ऊपर होती है। हाँ। आज विपक्ष है, सारा विपक्ष मणिपुर पे बोल रहे हैं। हाँ। एक वीडियो बना के 35 सेकंड की प्रधानमंत्री आज तक जवाब नहीं दे रहा। मेवात पे लेट है सारा देश ने, ये सच्चाई है। पुलवामा में 40 मरवा दिए। जी क्या कह रहे थे आप? आपने 2 सवाल करे थे। हाँ। क्या खाप को आना चाहिए? हाँ। दूसरा सवाल था आके 57 देश मुस्लिमों के हुए। 45 और 44 क्रिश्चियन 45 मुस्लिम। हाँ 45 मुस्लिम। हाँ। आपने सवाल 2 थे। क्या जरूरत है इनको धरती पे मुस्लिम राज स्थापित करने की? साहब जो है वो रहने दीजिए ना। अब आप ये बताओ 1947 में बंगाल से ये ट्रायल जो यहाँ हुई, बंगाल से हुई, देश बटा 33 करोड़ जनसंख्या में 21 लाख काट दिया। ईब जब दोबारा देश का बंटवारा जब खाप अगर नहीं उठी तो दूसरा बंटवारा नहीं आ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बंगाल से यही शुरुआत हुई थी 47 में, वो ट्रायल थी सूरावर्दी की। अच्छा ये यहाँ ट्रायल है, पूरे देश में फैल जाएगी, फिर कै करोड़ आदमी कटेगा जब खाप ना उठी तो। खापों ने देश और संस्कृति को बचाया है। ठीक है। नंबर 2 आपने सवाल कराया कि 45 देश बन गए। हाँ। गीता पर मुसलमान और ईसाई के कोई धर्मगुरु उंगली नहीं उठाता, हमारी धार्मिक पुस्तक है वो। उसमें एक भी जगह आप किसी जाति का बता दो। इन राजनेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए हमारे समाज को जाति में बांट दिया। 45 देश इसलिए बने, हमारे समाज में जाति पाति के लिए कोई जगह नहीं। अब आपका लंबा गोत है, फॉर एग्जाम्पल झज्जर में प्रत्येक कास्ट में दिखाऊंगा, भगवान राम के लड़के से पैदा हो आप, लंबा की औलाद हो आप, साहब तो बता दो। चलो 1500 लोग आपको लाइव देख रहे हैं अभी। सर मैं जैसा अपना रिएक्शन दे दीजिए, क्या खापों को अब रिएक्शन देना चाहिए अपना नहीं देना चाहिए? लंबा साहब, खाप जो है, सरपंच साहब आप भी आगे आ जाइए। हमारे सभी प्रबुद्ध जनों ने यही कहा है, ये खून खराबा नहीं करवाना चाहते, ये शांति के साथ खड़े हैं। दोनों पक्ष जो है इस मामले में शांत हो जाएं, इधर बजरंग दल भी शांत हो जाए और इधर जो है हमारे मेव भाई हैं वो भी शांत हो जाएं। ये खाप वाले कभी जो है खून खराबे के लिए कभी उसके खिलाफ रहे हैं। जी सरपंच साहब, ग्वालियर के सरपंच मेरे साथ मौजूद, थोड़ा सा आप मुझे इतना बता दीजिए सरपंच साहब, काफी देर से सुन, आपकी भी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। क्या लगता है, काफी देर से सुन रहे हो, आप बता भी दीजिए थोड़ा बहुत। मेरे साथ ग्वालियर के सरपंच बने हुए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं तो एक ही लाइन में पूरा मुद्दा ने खत्म करना चाहूँ। मेवात में तनाव है, कल हाथ में आपके ये सोच के बोलना। हाँ, मेवात में तनाव है। लगता है 24 का चुनाव है। मेवात में चुनाव लगता है 24 का चुनाव है। लेकिन जो लोग गए थे वो उनकी दशा और दिशा वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे रो रहे थे और गाली दे रहे थे, मार दो काट दो गालियां, कलेव जिसके हाथों में मारो, तिलक जिसके सिर पे मारो, और साहब भगवान जिसके पास है सबको उड़ा दो, मार दो काट दो पीट दो। जी हाँ जी, मारनी है भी उनके, कहनी है भी उनके। एक बात बताओ, आज मुसलमाना टारगेट क्यों बनाओ है? एक जो मुसलमाना का इनका हेड से जिसकी चिट्ठी दे है अमित शाह ने, उन्होंने पकड़ लिया है। और पहली बात यह है, जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पार उस देश में फिर शांति कहाँ से आएगी आप बताओ। चलो हाँ जी सर, देखो जो ताली कद्दे भी एक आते नहीं बचे, दोनों हाथ बचे। और हमने उस वीडियो में ये भी देखा है कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतनी बढ़िया राइफल लेके मंदिर में तक गोली चलाओ से, और पुलिस की हाजिरी। गोलियां तो उधर से भी पहाड़ के ऊपर से पत्थर गोलियां भी, तो फिर उसका जवाब उसी तरह दोगे क्या? उसी तरह जवाब नहीं देना। लेकिन बच्चों का क्या कसूर?
नहीं, कसूर महिलाओं का क्या कसूर? कसूर वो तो कानून देखेगा किसका क्या कसूर है क्या नहीं है, वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। पर इनका जवाब ये नहीं था, पुलिस और प्रशासन का काम ये था कि भाई उनको रोकते, ये नहीं था कि भाई यहां से भी गोलियां चलाओ। ये गलत बात। यानी कि धनखड़ साहब, मेरे साथ डॉक्टर धनखड़ है, अध्यक्ष है आज की खाप के पंचायतों के, ये जो सरपंच और प्रतिनिधि खापों के आए हुए हैं, क्या वास्तव में जाट आंदोलन और किसान आंदोलन का दुख है आप लोगों को? भाई ये साथ नहीं आए, और कुछ लोगों ने बोला भी है भाई ये हैं वो हैं, कई प्रतिक्रियाएं हैं, वास्तव में वो दुख है या फिर हकीकत में ही? दुख नहीं है, हमारी समझदारी। 3-3 बार ठोकरे खा के अब हम बलि का बकरा नहीं बनने वाले। और जाट को कभी कोई हिंदू नहीं मानता। जाट तो अपने धर्म में अकेला जाट एक ऐसा है जो अपने आर्य प्रवृत्ति से पैदा हुआ है। अगर हम हिंदू विवाह एक्ट को मान ले, हम हिंदू इनको मान लेंगे। जो हिंदू बने घूम रहे हैं फटके वाले, ये हिंदू एक्ट में शादी करना शुरू कर दें, नहीं तो ये भी नकली हिंदू हैं। जब ये हिंदू एक्ट को नहीं मानते, और वैसे बजरंग दल और आरएसएस है, और हिंदू एक्ट में ये शादी करते नहीं, तो हिंदू किस बात के हैं? फिर ये हिंदू एक्ट बजरंग दल आरएसएस संगठन होना क्या गलत बात है? संगठन कोई भी होना बहुत अच्छी बात है। क्या मुसलमानों के संगठन पीएफआई, आईएफआई, फलाने फाई, दिगड़ी फाई, पता नहीं कितने संगठन बना रहे? ये सारे के सारे पीएफआई, आईएफआई आज बीजेपी ज्वाइन अगर दाऊद इब्राहिम कर ले तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशभक्त होगा। चलो लामा साहब, आपने बार बार लगातार मेरे ख्याल 3-4 बार जरूर बोले आपको किसान आंदोलन का और 16 का तो बिल्कुल नहीं है, आपने 3-4 बार बोला। जी भाई साहब देखो, जहां तक मैंने देखा है मेरे समाज को, जहां तक मैंने देखा है मेरे समाज को, हर समय कमजोर के पक्ष में खड़ा हुआ है, हर समय कमजोर के पक्ष में खड़ा हुआ है, हर परिस्थिति में न्याय के साथ खड़ा हुआ है। इन लोगों को मेरे समाज से क्यों चिढ़ है? क्योंकि अब मैं कमजोर के साथ खड़ा हूं, इसलिए मेरे से चिढ़ है। इसको आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी ढाल सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी है, कैसे भी सोचें। ये भाई आंदोलन का दर्द है इसलिए हमारे साथ नहीं आए, फलाना ढिमकाना। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले चाइना बॉर्डर पे कोई तनाजा हुआ था, जाट रेजिमेंट भेजी गई थी, मतलब सिर्फ बलि का बकरा के लिए जाट रेजिमेंट। ठीक है सर, आखिर में मैं चलते चलते आपसे रिएक्शन लेता हूं। क्या अब खापे भाईचारा स्थापित करने में भी भूमिका निभाएंगी? अब भाईचारा की बात कर रहे हैं आप, खापे कहते खाली भाईचारा निभाने के लिए तैयार हैं और वहां समझौता करवाने के लिए तैयार हैं। खापे बिल्कुल तैयार हैं, और वहां कोट गांव में बहुत बड़ी पंचायत भी हुई है, और प्रधान जी करें वहां हमने अपने प्रधान भेजे भी थे, वो आपस में समझौता हो, कोई मारपीट ना हो, कोई काटा फेरी, कोई गोली वोली चलाने की। क्या आगे का रिएक्शन? नहीं, एक्चुअली समझौता उस चीज का वो है जिनका मनमुटाव हो। ये मनमुटाव को ना, ये तो एक साजिश है। वहां तो किसी का ही नहीं। चलो किसी का नहीं हुआ, मेवात में आपस में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही नहीं है। चलो ठीक है, प्रधान जी कह रहे हैं कोई सर मैं आपके साथ चलूंगा कि मुझे लेके चलेंगे उधर? कोई, हाँ बिल्कुल लेके चलूंगा। मुझे वहां की स्थिति से अवगत करवाएंगे? आपको एक हिंदू से मिलवाऊंगा, चाहे कल मेरे साथ चलो। हाँ, अभी तैयार हैं आप लोग? आप भी चलना हो अभी चलो, अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा, आपका पूरे दिन का खाना पीने की जिम्मेवारी लूंगा। दूसरी बात यह है, आप बार बार पूछ रहे हो जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, उसके लिए चढ़ रहे हो। जब जोधाबाई दिल्ली में बैठी थी, जब भी हम लड़े थे, जिसके साथ अत्याचार होता है उसके लिए हम लड़ते हैं। जोधाबाई किसने दी और किसने ली, जग जाहिर है। दूसरा, ये जाट कौम है, ये तलवार के भय से सलवार का सौदा नहीं करते, ये तलवार का जवाब तलवार से देते हैं, और हम उस दिन के लिए तैयार हैं। जी, दिल्ली के बादशाह की कैद से। जी एक मिनट, धनखड़ साहब क्या आपके साथ चले? हमें वहां से स्थिति अवगत आप भी करवाएंगे आपके साथ? सारे गांव में घुमा लाऊंगा। मैंने तो 5 साल नौकरी करी है, जिसमें कहोगे आंगली धर दियो, कोई से गांव में भी। वहाँ इज्जत देखना आप। चलो, खापों के प्रधान करें आप हमारे साथ चलिए, और पूरे मेव में हम आपको घुमा के लेके आते हैं, वहां की स्थिति से अवगत करवाते हैं, सभी हिंदुओं से मिलवाते हैं और सभी मुस्लिमों से मिलवाते हैं। तो इनके साथ हम जरूर जाना चाहेंगे और वहां के हालात और जायजा जरूर लेंगे, और आपके सामने दूध के दूध, पानी के पानी जरूर रखेंगे। क्या वास्तव में ही वहां स्थिति ऐसा भाईचारा है, वो भी जरूर देखेंगे, या कुछ बात हो रही है? जी जी सर, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं क्योंकि काफी समय हो चुका है और लगभग 2000 लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि लंबा समय हो चुका है
और आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। अब जाना तो नहीं, कोई काफी लंबा एपिसोड हो चुका है, लेकिन किसानों के साथ अक्सर बातचीत करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे बातचीत का अपना कीमती समय दिया। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख डालिए फटाफट। वास्तव में खापे ने जो कहा वो सही है या खाप इस समय गलत है? क्या खापों को वास्तव में साथ देना चाहिए सभी लोगों का जो सनातनी है उनका? क्या वास्तव में खाप कह रहे हैं कि हम भाईचारा निभाने के लिए आगे आ सकते हैं और हमारी पंचायतें भी चल रही हैं आपस में? अब खापी यह भी कह रहे हैं कि जिसका मन मुटाव उसका हम भाईचारा ठीक करवाएं, वहां कोई मन मुटाव भी नहीं है। तो ये सब रिएक्शन हम आपसे भी जानना चाहते हैं। आप अभी अपना फोन उठाइए फटाफट और लिख डालिए कमेंट बॉक्स में आप कौन से प्रधान की राय से सहमत है, कौन से प्रधान की राय से सहमत नहीं है। बाकायदा फिर आएंगे आपके ही प्रश्न उठा के और इससे बातचीत करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।